अगर किसी गांव में एक ऐसा मंदिर हो जहां भगवान नहीं बल्कि मौत का इंतजार होता हो, और जहां बजने वाली घंटी किसी की मन्नत नहीं बल्कि उसकी आखिरी चेतावनी हो, तो क्या आप उस मंदिर के पास जाने की हिम्मत करेंगे? उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सोनापुर में एक पुराना मंदिर था। इतना पुराना कि उसके पत्थरों में दरारें पड़ चुकी थीं और उसकी दीवारों पर काले धब्बे ऐसे लगते थे जैसे किसी ने खून से हाथ धो के पोंछ दिया हो। लेकिन इस मंदिर को डरावना बनाने वाली चीज उसकी टूटी मूर्ति नहीं थी, बल्कि उसकी घंटी थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था, अगर कोई रात के 12 बजे इस मंदिर की घंटी सुन ले तो वो इंसान 7 दिन के अंदर जिंदा नहीं बचेगा। ना पूजा, ना मन्नत, ना भगवान की कृपा, सिर्फ मौत। सबसे पहले ये बात अफवाह लगी, लेकिन फिर एक चरवाहा रघु रात में शराब पीकर मंदिर के पास से गुजरा। गांव वालों ने बताया, रघु ने आधी रात को जोर से चीख मारी। उसने कहा था, घंटी अपने आप बज गई। 7वें दिन रघु की लाश कुएं में तैरती मिली। धीरे धीरे घंटी और मौत के बीच एक पैटर्न दिखने लगा। जो सुनता वही मरता, कभी सांप के काटने से, कभी एक्सीडेंट में, कभी नींद में ही दम टूट जाता। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमेशा एक बात कहती, डर की वजह से दिल का दौरा। मैं एक पत्रकार हूं। अंधविश्वास पर रिपोर्ट करने में सोनापुर पहुंचा। मुझे लगा ये सब सिर्फ डर का खेल है, लेकिन गांव पहुंचते ही एक अजीब बात महसूस हुई। कोई भी उस मंदिर की तरफ देखता तक नहीं था। रात के 11:58 हो रहे थे। मैं मंदिर के बाहर कैमरा लगाकर खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा, और तभी टन 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 घंटी अपने आप बज उठी। मेरे हाथ कांपने लगे, सांस तेज हो गई। गांव वालों की बातें दिमाग में गूंजने लगीं। 7 दिन। लेकिन कुछ अजीब हुआ। मैं मरा नहीं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 7वां दिन भी निकल गया। मैंने मंदिर की घंटी खोलकर देखी। अंदर एक पतला वायर लगा था। घंटी रिमोट से बजाई जाती थी, और वो रिमोट मिला गांव के पुजारी के घर से। पुजारी ने कबूला, घंटी मैं बजाता था, जो डर गया वही मरा। लेकिन जाते जाते उसने एक आखिरी बात कही, घंटी तो बस एक बहाना थी, मौत पहले से तय थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। टन टन घंटी फिर से बज रही थी, लेकिन इस बार मैं मंदिर के पास नहीं था। शायद घंटी अब भी बज रही है, और शायद अगला नाम आपका हो। लेकिन जब घंटी मंदिर से दूर बजने लगी, तब समझ आया, ये खेल किसी इंसान से बड़ा है। अगली सुबह मैंने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन सोनापुर में एक अजीब कानून था, जो आदमी घंटी सुन ले वो गांव छोड़ नहीं सकता। मैं जैसे ही गांव की आखिरी सड़क पर पहुंचा, मेरी कार अपने आप बंद हो गई। मोबाइल नेटवर्क जीरो। और तभी पीछे से किसी बूढ़ी औरत की आवाज आई, अब देर हो चुकी है बेटा। वो औरत गांव की सबसे पुरानी निवासी थी। उसने बताया, ये मंदिर भगवान के लिए नहीं बना था, ये बना था इंसाफ के लिए। 20 साल पहले इस गांव में 6 लोगों ने मिलकर एक मासूम बच्ची को मार दिया था। केस दबा दिया गया। पुलिस, पुजारी सब शामिल थे। और तभी पहली बार घंटी अपने आप बजी थी। बूढ़ी औरत ने एक पुरानी डायरी निकाली। उसमें सिर्फ नाम लिखे थे, और हर नाम के आगे मौत की तारीख। आखिरी नाम मेरा था। मैं चिल्लाया, मेरा इस गांव से क्या लेना देना? औरत ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें सच याद नहीं, लेकिन तुम्हारे हाथों को है। मुझे याद आया, 20 साल पहले मैं एक ट्रेनी रिपोर्टर था। एक फाइल मेरे पास आई थी, लेकिन मैंने पैसे लेकर खबर दबा दी थी। उस बच्ची की न्याय की आखिरी उम्मीद मैं ही था। रात के 12 बजे मैं खुद मंदिर पहुंचा। घंटी मेरे सामने थी, और पहली बार मैंने उसे खुद बचाया। टन। मैं मरा नहीं। अगली सुबह गांव के सारे दोषी मरे मिले, लेकिन जब पुलिस आई, सिर्फ एक इंसान जिंदा था, मैं। अब मैं सोनापुर का नया पुजारी हूं। घंटी अब मेरे हाथ में है, क्योंकि कुछ अपराध माफ नहीं किए जाते। कुछ कहानियां अधूरी नहीं होती। कुछ कहानियां खत्म इसीलिए होती हैं क्योंकि सच और आगे सुनने लायक नहीं रहता। ये कहानी भी ऐसी ही है। अब मैं सोनापुर के मंदिर का पुजारी हूं। घंटी मेरे हाथ में है,
लेकिन अजीब बात यह है, घंटी अब भी अपने आप बज जाती है। मैंने समझ लिया, घंटी इंसाफ का औजार नहीं, घंटी सिर्फ एक गवाह है। फैसला कभी मेरे हाथ में था ही नहीं। मंदिर के नीचे एक बंद कमरा था जिसे कभी खोला नहीं गया। उस रात मैंने उसे खोला। वहां कोई भगवान नहीं था। वहां उस बच्ची की अस्थियां थीं और दीवार पर खून से लिखा था, जो चुप रहा वो भी अपराधी है। तभी मुझे आखिरी बात याद आई। मैंने सिर्फ खबर नहीं दबाई थी, मैंने सबूत भी जलाए थे। मैं सिर्फ गवाह नहीं, मैं अपराधी था। मैंने घंटी की तरफ देखा। पहली बार मुझे डर नहीं लगा। मैंने घंटी नहीं बजाई, घंटी खुद बजी। टन। अगली सुबह मंदिर के अंदर एक लाश मिली, पुजारी की। कोई चोट नहीं, कोई जहर नहीं, सिर्फ डर से रुका हुआ दिल। पुलिस ने केस बंद कर दिया, अंधविश्वास के कारण मृत्यु। अगर कोई अपराध सजा से बच जाए तो समय खुद घंटी बन जाता है।